आज हम बात करेंगे एक कॉमन लेकिन सीरियस प्रॉब्लम के बारे में, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। ये पैंक्रियाज की सडन स्वेलिंग है जो पेट के ऊपर वाले हिस्से में स्टार्ट होती है। सोचिए, पैंक्रियाज एक छोटा सा ऑर्गन है जो खाना पचाने में मदद करता है, लेकिन जब ये खराब हो जाता है तो दर्द इतना तेज हो जाता है कि इंसान तड़प उठता है। आज की वीडियो में हम इसकी हर डिटेल कवर करेंगे, कॉजेस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशंस और फॉलो। चलिए शुरू करते हैं। और याद रखिए, ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, रियल प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से मिलो। पहले बात करते हैं कॉजेस की। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस अक्सर गल स्टोन्स से होता है। गल स्टोन्स वो छोटे पत्थर होते हैं जो गल ब्लैडर में बनते हैं और कभी ये पैंक्रियाज की ट्यूब ब्लॉक कर देते हैं। दूसरा बड़ा रीजन है अल्कोहल। लगभग 20% केसेस में हेवी ड्रिंकिंग से ये प्रॉब्लम ट्रिगर होती है। बाकी केसेस में इन्फेक्शंस, मेडिसिन, हाई ट्राइग्लिसराइड्स या इंजुरी जैसे चीजें हो सकती है। जैसे एक मेरा पेशेंट था जो पार्टी में ज्यादा ड्रिंक करके आया और सुबह उसका पेट इतना दुख रहा था कि वो हिल ही नहीं पा रहा था। तो दोस्तों, अल्कोहल लिमिट में लो और गल स्टोन्स का चेकअप करवाओ अगर फैमिली हिस्ट्री हो। अब सिम्टम्स पे आते हैं। ये डिसीज शुरू होता है अपर एब्डोमेन में सीवियर पेन से। ये दर्द कांस्टेंट होता है जैसे कोई तेज चाकू घुसा रहा हो और ये बैक की तरफ रेडिएट करता है। पेशेंट को लगता है जैसे कोई बेल्ट टाइट बंदी हो पेट पर। फिर ये पेन पूरे पेट में स्प्रेड हो जाता है, साथ में वोमिटिंग, नोशिया, फीवर, फास्ट हार्ट बीट और कभी कभी लो बीपी भी। टेंडरनेस इतनी होती है कि पेट छूने से ही चीख निकल जाए। अगर आपको ऐसा फील हो रहा हो तो इग्नोर मत करना, ये इमरजेंसी है। डायग्नोसिस कैसे होती है? डॉक्टर पहले हिस्ट्री लेते हैं, अल्कोहल इंटेक, गल स्टोन्स का पास्ट एक्सेट्रा। फिर ब्लड टेस्ट में सीरम अमाइलेज, लाइपेज लेवल्स चेक होते हैं जो यूजुअली हाई होते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं करते क्योंकि दूसरे केसेस में भी ये हाई हो सकते हैं। असली कंफर्मेशन यूएसजी एब्डोमेन और सिटी स्कैन से ही होती है जो पैंक्रियाज की स्वेलिंग, फ्लूइड कलेक्शन या स्टोन्स दिखाती है। जैसे फिल्म में डिटेक्टिव क्लूज ढूंढता है, वैसे ही ये स्कैन्स प्रॉब्लम की रूट तक पहुंचते हैं। अब इम्पोर्टेंट पार्ट, इन्वेस्टिगेशन। हॉस्पिटल में एडमिट होते ही हम फुल चेकअप करते हैं। ब्लड टेस्ट जैसे सीबीसी फॉर हेमोग्लोबिन और डब्ल्यूबीसी फॉर इन्फेक्शन चेक के लिए, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, कैल्शियम लेवल्स क्योंकि पैंक्रियाटाइटिस में कैल्शियम लो हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट्स और आर्टेरियल ब्लड गैस फॉर ऑक्सीजन लेवल्स। इमेजिंग में अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन टू स्टार्ट विथ, फिर एक्सरे चेस्ट, स्टैंडिंग, प्लूरल एफिजन चेक, एक्सरे एब्डोमेन, सिटी एब्डोमेन फॉर डिटेल्ड व्यू और ईसीजी हार्ट को मॉनिटर करने के लिए। ये सब टेस्ट एक पजल के पीसेस है जो पूरी पिक्चर बनाते हैं। हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है ताकि ट्रीटमेंट सही डायरेक्शन में जाए। ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है इमीडिएट रिलीफ से। पेशेंट को एनबीएम रखते हैं, मतलब नील बाई माउथ, कुछ खाना पीना नहीं, ताकि पैंक्रियाज को रेस्ट मिले। नजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालकर स्टमक के फ्लूइड्स एस्पिरेट करते हैं, यूजुअली 2 to 4 डेज तक, जब तक बोवेल साउंड्स नॉर्मल ना हो जाए। आईवी फ्लूइड्स बहुत जरूरी है। फिंगर्स लैक्टेट फर्स्ट 24 आवर्स में 5 to 6 लीटर्स तक टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन और शॉक। अगर ब्लड प्रेशर लो हो तो डोपामाइन ड्रिप यूज करते हैं टू मेंटेन इट। पेन के लिए इंजेक्शन जैसे ट्रेमेडोल या फोर्टिविन 15 mg आईवी देते हैं और एसओएस बेसिस पे। इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए एंटी अल्सर मेड्स जैसे रेनिटिडिन 50 mg आईवी बीडी या पेंटोप्रेजोल 40 mg IV। अगर कैल्शियम लो, मतलब इट लेस देन 8.5 mg%, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% 10 ml IV। मैग्नीशियम भी चेक करके सप्लीमेंट इफ नीडेड। अगर हाई WBC या कोलिंगेटिस साइंस तो ब्रॉड एंटीबायोटिक्स जैसे मेरोपेनम 1 ग्राम IV एवरी 8 आवर्स। ये सब स्टेप्स लाइफ सेविंग है, जैसे एक टीम फाइट कर रही हो डिसीज से। अब कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल करना। अगर बिलियरी पैंक्रियाटाइटिस है, मतलब गल्स स्टोन से, तो ERCP या MRCP जल्दी करवाते हैं, प्रेफरली विद इन 72 आवर्स में। इसमें स्फिंक्टरेक्टोमी करके स्टोन्स निकालते हैं और CBD स्टेनिंग इफ नीडेड टू अवॉइड बैक प्रेशर और इन्फेक्शन। कोलेसिस्टेक्टोमी मतलब गल ब्लैडर रिमूवल। इन्फेक्शन कंट्रोल होने के बाद 4 to 6 वीक्स लेटर सूडोसिस्ट फॉर्मेशन होती है 4 to 6 वीक्स में। ये फ्लूइड्स कलेक्शन है जो ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर हो तो ड्रेन करते हैं एंडोस्कोपिक या परक्यूटेनियस वे से। अगर इन्फेक्टेड नेक्रोसिस तो नेक्रोसेक्टोमी, लेप्रोस्कोपिक या ओपन सर्जरी। हेमोरोजिक हो तो एंजियोग्राफी से एम्बोलाइजेशन। रेनल फेल्योर में हेमोडायलिसिस और पैंक्रियाटाइटिक फेल्योर को मैनेज अकॉर्डिंगली। न्यूट्रिशन का रोल बहुत बड़ा। शुरू के 48 to 72 आवर्स में लो कैलोरी आरटी फीडिंग इफ पेरिस्टालसिस नॉर्मल, लो फैट डाइट स्टार्ट करते हैं। और अगर प्रोलॉन्ग्ड एनबीएम तो TPN, टोटल पेरेंटेरल न्यूट्रिशन।
कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन 2 to 5 लीटर्स पर डे। ओरल इनटेक टैबलेट शुरू जब एब्डोमिनल डिस्टेंशन कम हो, एपेटाइट रिटर्न और बोवेल नॉर्मल। ब्लड शुगर मॉनिटर करते रहना क्योंकि पैंक्रेटाइटिस डायबिटीज ट्रिगर कर सकती है। ये फेज रिकवरी का की है, जैसे बॉडी को स्लोली रिचार्ज करना, फॉलो अप में रिलैप्स प्रिवेंट करना। अल्कोहल एडिक्शन हो तो डी एडिक्शन काउंसलिंग टू प्रिवेंट फ्यूचर अटैक्स। गल स्टोन्स वाले पेशेंट को कोलेसिस्टोक्टोमी। हर 6 मंथ्स में सीरम अमाइलेज, लाइपेज और कैल्शियम चेक। मेडिसिन जैसे पैन 40 ओडी, पैंक्रेटेटिक एंजाइम्स जैसे पैंक्रोफ्लैट 1 टीडीएस, कैल्शियम सिरप कैल्सीमैक्स 40 mg 1 टेबलस्पून बीडी और वंस ओरल स्टार्ट्स 1 TDS। ये लॉन्ग टर्म केयर से पेशेंट नॉर्मल लाइफ जी सकता है। दोस्तों, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस सीरियस है लेकिन मैनेजेबल अगर टाइम पे एक्शन लो। प्रिवेंशन में हेल्दी डाइट, नो एक्सेस अल्कोहल और रेगुलर चेकअप्स। उम्मीद है ये वीडियो हेल्पफुल थी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये था आपका द क्लिनिक क्लब हिंदी चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।